हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्रिप्टो जंकीज। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ डिफरेंस बिटवीन अ क्रिप्टो करेंसी कॉइन, अ क्रिप्टो करेंसी और टोकन के बीच में मैं आपको डिफरेंस बताने वाला हूँ। और ये आप वीडियो एंड तक देखना यार, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्या डिफरेंस है। एंड इन्वेस्टमेंट भी आपको करनी चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए क्रिप्टो करेंसी या टोकन में इन्वेस्ट करने करते हुए। ओके, सो लेट्स जस्ट गो अहेड एंड स्टार्ट। तो मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी जनरली लोग क्या होता है कि क्रिप्टो करेंसी को भी कॉइन बोलते हैं और टोकन को भी कॉइन बोल देते हैं, या क्रिप्टो करेंसी को भी टोकन बोल देते हैं और एक जनरल वे में भी टोकन ही बोल देते हैं। ये एक थोड़ा सा लोगों को रहता है कि एक इजी वे आउट करने के लिए कॉइन बोल देते हैं वो, बट देयर इज अ हेल लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन अ टोकन एंड अ कॉइन, राइट। वो मैं आपको बताऊंगा। सो पहला जो चीज है जो कि ये इनको डिफरेंशिएट करता है वो होता है टेक्नोलॉजी। क्रिप्टो करेंसी बनाने के लिए टेक्नोलॉजी यूज होती है, एक बहुत ही सीजन्ड कोडिंग की ज़रूरत है। वेयर एज इन टोकन, कोई भी एक जो कंप्यूटर गीक है वो जाके वो एक टोकन बना सकता है। टोकन बनाना फॉर अ प्रो इज लाइक 4 घंटे 2 घंटे का जॉब हो सकता है, राइट। वेयर एज इन एक फुल स्टैक क्रिप्टो करेंसी बनाना लाइक बीटीसी, उसके लिए आपको पूरी टेक्नोलॉजी और बहुत एल्गोरिदम चाहिए होता है, राइट। सो ये एक मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच में कि वहां पे टेक्नोलॉजी का यूज होता है एक क्रिप्टो करेंसी को बनाने में, और एक टोकन को बनाने में एज सच कोई टेक्नोलॉजी यूज नहीं होती है। वो टेक्नोलॉजी यूज होती है जिस टेक्नोलॉजी पे आप बना रहे हैं, जस्ट लाइक इथेरियम है, या एथरस्कैन है, या फिर बाइनेंस स्मार्ट चेन है। वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, राइट। क्रिप्टो करेंसी को लेके एक और चीज मैं आपको बताता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर अपनी ब्लॉकचेन होती है, राइट। इसके अंदर अपनी ब्लॉकचेन होती है जो कि आप देख सकते हैं, ब्लॉक्स बनते हैं और आप ब्लॉकचेन को यू कैन ट्रैक डाउन योर ट्रांजैक्शंस एंड एवरीथिंग। इसकी अपनी ब्लॉकचेन जो यूज होती है एज अ टोकन, वो यूज होती है जिस पे भी आप बना रहे हो, जिस टेक्नोलॉजी पे आप बना रहे हो, सपोज इथेरियम है या बिनेंस है, ये उन पे बेस्ड होते हैं, राइट। सो क्रिप्टो करेंसी की अपनी ब्लॉकचेन होती है, टोकन की एज सच कोई ब्लॉकचेन नहीं होती है। ये लोग यूज करते हैं इथेरियम स्मार्ट चेन या बाइनेंस स्मार्ट चेन की टेक्नोलॉजी को। ओके, ये एक डिफरेंस है। एक डिफरेंस ये मैं आपको बता देता हूं कि टोकन को और क्रिप्टो को लेके कि इसको इसमें दो तरीके के होते हैं। कई होते हैं माइनेबल क्रिप्टो करेंसी, कई होती है नॉन माइनेबल, राइट। कई क्रिप्टो करेंसीज ऐसी हैं जिसको आप माइन नहीं कर सकते। ओके, तो वेयर एज इन टोकन्स आर ऑलवेज नॉन माइनेबल। और इसको हम एक और चीज बता सकते हैं कि ये प्री माइंड होते हैं। दैट मीन्स कि क्रिप्टो करेंसी को, जैसे बिटकॉइन है, उसको आप माइन करते हो इवेंचुअली विद द टाइम। बट टोकन्स के अंदर जब हम टोकन बनाते हैं तो वो ऑलरेडी एक वैल्यू होती है टोकन, सिर्फ उस वैल्यू को हम डाल देते हैं। सपोज 10 मिलियन 20 मिलियन 50 मिलियन, वो हमारे पास जो भी क्रिएटर होता है, जो भी डेवलपर होता है, वो उसके पास पहले से ही आ जाते हैं। ओके, तो क्रिप्टो करेंसी को आप माइन कर सकते हो। कई क्रिप्टो करेंसीज होती हैं जो माइन नहीं हो सकती, राइट, जो कि यू कैन से प्राइवेट ब्लॉकचेन्स पे है, या वो कंपनी ही माइन नहीं करने दे रही, वो एक सर्टेन फीस लेती है उन क्रिप्टो करेंसीज को यूज करने के लिए। फाइन। क्रिप्टो करेंसी और टोकन के बारे में एक और चीज मैं आपको बताता हूं जो जनरली आपको नहीं पता लगती है कि क्रिप्टो करेंसी टोटल जो क्रिप्टो करेंसीज हैं मार्केट में 483 है, और जो टोकन्स हैं वो 4850 हैं एज ऑफ नाउ, राइट। कम ज्यादा भी हो सकते हैं, मतलब आप फिर भी ये चेक कर लेना, बट ओवरऑल फिगर यही है। क्रिप्टो करेंसीज के लिए आपको स्पेसिफिकली एक वाइट पेपर लिखा जाता है कि उसके ऊपर क्या टेक्नोलॉजी यूज हुई है। बट टोकन्स के ऊपर एज सच कोई वाइट पेपर या एज सच नहीं लिखा जाता है। हाँ, कंपनी के बारे में लिखा जाता है,
और ये क्यों टोकन्स बनाए गए उसका भी मैं आपको रीजन बता देता हूँ कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि व्हाइट पेपर जनरली लिखा जाता है वो सिर्फ कंपनीज लिखती हैं, अगर उनको लिखना भी है तो। क्रिप्टो करेंसी जो होती हैं वो ओपन सोर्स होती हैं, राइट। वेयर एज इन टोकन्स जो होते हैं वो, सिंस की वो प्री माइंड होते हैं, वो जो टोकन्स होते हैं वो यूज होते हैं बेसिकली क्राउड फंडिंग के लिए। और क्रिप्टो करेंसीज क्योंकि ये प्री माइंड नहीं होती, आपको माइन करना पड़ता है, तो इसका जो कोलैटरल है, मतलब कि जो अल्टीमेटली जो होता है वो कोई भी माइन कर सकता है, तो इट कैन रीच टू मैक्सिमम पीपल, राइट। और ये जो टोकन्स हैं ऑब्वियसली इसको आपको परचेज करना पड़ता है, आप माइन नहीं कर सकते। सो ये सिर्फ चलता है उन बेसिस पे जिस पे जिन कंपनीज ने एक बहुत अच्छी एड कर रखी है टोकन्स के बारे में, या बहुत एक हाइप क्रिएट कर देते हैं टोकन्स के बारे में। ये टोकन्स तभी चलते हैं बिकॉज उनके पीछे एक हाइप क्रिएटेड होती है ऑलरेडी। जिनके पीछे हाइप क्रिएटेड नहीं होती वो टोकन्स जनरली नहीं चलते हैं, दैट वी हैव सीन। वेयर एज इन क्रिप्टो करेंसी को लेके ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी इज अ मोड ऑफ पेमेंट। अब ये मैं आपको बताता हूँ क्रिप्टो करेंसी के बारे में और टोकन के बारे में, कि क्रिप्टो करेंसी इज ऑलवेज यूज एज अ मोड ऑफ पेमेंट। क्रिप्टो करेंसी को आप एक पेमेंट की तरह यूज कर सकते हो, बट टोकन्स को एज अ पेमेंट आप यूज नहीं कर सकते। आई कैन गिव यू एन एग्जाम्पल। सपोजिटली कि आप गए हो एक हॉल में मूवी देखने, राइट। और उस मूवी के अंदर आप पे तो करते हो क्रिप्टो करेंसी से, बट सपोजिटली वहां पे आपने खाना है कुछ, तो वो आपको एक टोकन दे देते हैं। वो टोकन चलेगा ही वहीं पे उसी हॉल के अंदर उसी टाइम बीइंग के अंदर, राइट। वेयर एज इन क्रिप्टो करेंसी एक पेमेंट मेथड है जिसमें आप एक हॉल की जगह दूसरे हॉल की जगह तीसरे हॉल में भी दे सकते हो, बट टोकन को आप सिर्फ उसी हॉल में खाना खाने के लिए या वाटर बॉटल लेने के लिए या किसी भी और सर्विस के लिए यूज करते हो। तो क्रिप्टो टोकन का एक स्पेसिफिक यूज होता है जो कि वो हॉल वाले देते हैं आपको, एक एक हॉल देता है कि हाँ भाई आपको एक डिस्काउंट कूपन है, सो टेक इट टोकन लाइक अ डिस्काउंट कूपन। अब सपोजिटली वो हॉल चलता ही नहीं है तो उस टोकन का यूज ही नहीं होगा। अब उस टोकन का यूज नहीं होगा तो उसकी वैल्यू वैल्यू भी जीरो है, बट क्रिप्टो करेंसीज का ऐसा है नहीं। तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में एक और चीज बता देता हूं कि क्रिप्टो करेंसी की एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है जो कि बहुत हाई भी होती है। इसीलिए उनकी हाई होती है बिकॉज क्योंकि इट इज यूज्ड एज अ मोड ऑफ पेमेंट। आप देख सकते हो बिटकॉइन है, इथेरियम है, बिटकॉइन कैश है, एंड सो फोर्थ। वेयर एज इन टोकन भी होते हैं, कई कई टोकन हैं जैसे आवे है विच इज अ गुड इन वैल्यू, बट मोस्ट ऑफ द टोकन जो आप देखेंगे वो $1 से नीचे ही फ्लो कर रहे होते हैं। उनका एक एक इंट्रिंसिक वैल्यू उतनी लेवल की नहीं बढ़ पाती है जितनी एक क्रिप्टो करेंसी की होती है, राइट। रेगुलेशंस के बारे में बता देता हूं थोड़ा सा मैं आपको कि दो गवर्नमेंट्स का स्टैंड क्या है इसके ऊपर। रेगुलेशंस जो हैं क्रिप्टो को लेके, एवरी गवर्नमेंट इज से पॉजिटिव एंड दे आर एक्सप्लोरिंग मोर बिकॉज इसके अंदर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज हुई हुई है और ये एक ओपन सोर्स है विच इज फॉर पीपल। वेयर एज इन टोकन को लेके बहुत कंट्रीज आईसीओ बैन कर चुकी हैं और बैन कर रही हैं, या उनके हिसाब से आईसीओज आर नॉट रेगुलेटेड बिकॉज ये क्राउड फंडिंग के लिए यूज होते हैं और कंपनी अपना पैसा निकाल के वो अल्टीमेटली दे ग्रो, बट अल्टीमेटली व्हेन दे इट डजंट ग्रो तो लोगों को तो लॉस होता है बहुत। सो आईसीओ को लेके ये एक एप्रीहेंशन है कि कोई भी आईसीओ निकाल देता है थोड़ी सी भी हाइप क्रिएट करके। और थोड़ी सी भी हाइप क्रिएट करने से ये है कि जब लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो कंपनी या तो उठती है या फिर नहीं उठती है, बट जो भी इन्वेस्टर्स है उनका एक बहुत चंक ऑफ यू नो पेमेंट जो है वो उसको उनको लॉस होता है, राइट। एक चीज और बता देता हूं आपको, छोटी सी चीज, कि क्रिप्टो करेंसी में भी जब आप इन्वेस्ट करते हैं, राइट, तो आप एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में भेजते हैं। सपोज आप वजीर एक्स का वॉलेट है तो यहां से आप
किसी भी और कॉइन DCX या किसी भी वॉलेट में आप भेज सकते हैं। टोकन्स का ये इशू है कि टोकन्स में जिस टेक्नोलॉजी पे वो यूज हुआ है, मेजरली आप उसी टेक्नोलॉजी में भेजते हो, राइट? तो सपोज इथेरियम स्मार्ट चेन पे जो टोकन्स बने हुए हैं, वो आप इथेरियम स्मार्ट चेन पे ही भेजते हो, और जो बाइनेंस स्मार्ट चेन पे बना हुआ है BP20 पे, वो आप बाइनेंस स्मार्ट चेन पे ही भेजते हो। तो कई ऐसे एक्सचेंजेस है जो इथेरियम स्मार्ट चेन के टोकन्स इंप्लीमेंट कर रखे हैं, और कई ऐसे हैं जिन्होंने बाइनेंस स्मार्ट चेन यूज कर रखे हैं। इसका एक बहुत ही सॉलिड एग्जांपल ये है कि क्रेकन, जो कि एक बहुत ही अच्छा एक्सचेंज है, राइट? क्रेकन के अंदर आप इथेरियम स्मार्ट चेन उन्होंने यूज किया, उन्होंने एज ऑफ नाउ बाइनेंस स्मार्ट चेन नहीं यूज की है, तो आप वो भेज नहीं सकते अपने टोकन्स को, राइट? फ्रॉम यू कैन ट्रांसफर दोस टोकन्स। सो ये एक चीज आपको देखने वाली है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको थोड़ा मैं एक बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ कि हाउ टू इन्वेस्ट। मेरे हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको अपना सपोज 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट करना है, आप इंश्योर करो कि आप 50,000 रुपए जो है, राइट, 50,000 रुपए आप एक फुल स्टैक क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो, और 50,000 जो है आप, अगर आपको करना ही है इन्वेस्ट तो टोकन में करो, बट आप टोकन को चेक करके करो कि कौन सा टोकन अच्छा टोकन है जिसकी कंपनी की बैकअप है। वरना कई बार ऐसा होता है कि लोग इन्वेस्ट तो कर देते हैं उन टोकन्स पे, और उन टोकन्स की वैल्यू कुछ भी नहीं रहती है, और जस्ट बिकॉज एक हाइप से वो आते हैं। और बड़ा रीसेंट एग्जांपल है, हमने देखा है कि शिबा इनू एक टोकन आया है जो कि बहुत जल्दी 2 सेकंड के लिए 2-4 दिन उठा, और फिर उसके बाद एकदम डाउनफॉल में आ गया, और लोगों ने बहुत मिलियंस में ले रखे हैं। आई डोंट नो अबाउट द फ्यूचर कि वो फ्यूचर में किस हिसाब से परफॉर्म करेगा बिकॉज ऑफ द हाइप, बट एज ऑफ नाउ पीपल आर इन लॉस बिकॉज ऑफ शिबा इनू, क्योंकि वो एकदम बहुत जल्दी फॉल हो गया। सो गाइज, ये एक बेसिक सा ओवरव्यू है। प्लीज गो हेड एंड चेक एवरीथिंग। कोई भी चीज हो यार कमेंट बॉक्स में लिख के देना, कोई भी पॉइंट में से मिस हो गया हो तो। एंड हैव अ गुड डे, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, आई विल कम अप विद मोर वीडियोस। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।